On the face of it, important question answers. What qualities of Mr. Lamb attract to dairy him? तो मिस्टर लैम्ब के पास ऐसी कौन सी खास बात था जिसके कारण वो डेयरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया था? तो इसका आंसर है डेयरी सफ़र फ्रॉम ट्रैवल कॉम्प्लेक्स बट हिज मीटिंग विथ मिस्टर लैम्ब इज़ अ टर्निंग point of his life. His confidence to dairy and encourage him to develop a positive attitude towards life. तो इसमें कहा है कि मिस्टर जो डेयरी था वो बहुत परेशानी में था और मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद उसकी लाइफ जैसे बहुत उसकी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट आया और उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इंकरेज किया मिस्टर लैम्ब ने और उसको लाइफ का पॉजिटिव के बारे में बताया कि ज़िंदगी कितना सुंदर है और उसे एक नया गोल्ड और एक नया मीनिंग और पर्पस दिया ताकि वो ज़िंदगी को सही से जिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड डेयरी मदर थिंक अबाउट मिस्टर लैम्ब? डेयरी की मॉम मिस्टर लैम्ब के बारे में क्या सोचती थी? तो डेयरी की मॉम मिस्टर लैम्ब के बारे में इतना कुछ अच्छा बातें नहीं सोचती थी और वो डेयरी को वार्न करती है कि वो मिस्टर लैम्ब के पास ना जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कंसोलेशन डिड पीपल गिव व्हेन दे सॉ हिज एसिड बर्न फेस? तो लोग डेयरी को क्या सहानुभूति देते थे जब वो उसका जला हुआ फेस देखते थे? तो डेयरी फेस वॉज बर्न बाय एसिड ऑन वन साइड, डेयरी का एक फेस का जो साइड है वो जला हुआ था और व्हेन पीपल सॉ डेयरी एसिड बर्न फेस दे ट्राइड टू कंसोल हिम बाय टेलिंग ए फेयर टेल्स। तो लोग उसे फेयर टेल्स के बारे में पढ़ाते थे व बोलते थे। फेयर टेल्स क्या होता है कि एक स्टोरी था जो मॉन्स्टर और एक बीस्ट के बारे में, जो ब्यूटी इन द बीस्ट, ये यही एक स्टोरी था जिसमें कि एक मॉन्स्टर होता है और उसे एक ब्यूटीफुल लेडी से प्यार हो जाता है। फिर बाद में किस होने के बाद वो जो मॉन्स्टर है वो फिर से प्रिंस में बदल जाता है। तो ऐसा ही स्टोरी होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो उस स्टोरी से ये सिंबलाइज करते हैं कि ब्यूटी इज डस नॉट लुक लाइक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मिस्टर लैम्ब टोल्ड द स्टोरी ऑफ ओल्ड मैन हु हैड हिमसेल्फ इन हिज रूम। व्हाई डिड द मैन डू सो एंड वेट व्हाट रिजल्ट? सो मिस्टर लैम्ब डेयरी को एक स्टोरी बताते हैं जिसमें कि एक जो आदमी था उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था। तो जो मिस्टर जो डेयरी था वो पूछता है कि फिर उस आदमी का क्या हुआ? सो उसका आंसर ये है, मिस्टर लैम्ब टोल्ड द इंसिडेंट्स ऑफ ए टीममेट मैन हु हैड हिमसेल्फ इन हिज रूम refused to come out. At least he should meet some fatal accident, but ironically he died in his room itself because a picture hanging on the wall fell off it and landed on his head and killed him. तो उस इंसिडेंट्स के बारे में बोलते हैं जिसमें कि वो जो टीम मैन था जो अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। सो उसके साथ क्या होता है, वो एक्सीडेंटली वो खुद ही मर जाता है क्योंकि उसके रूम में एक दीवार पे एक पिक्चर टांगा हुआ था और वो उसके सर पे गिरता है और वो मर जाता है। इस इंसिडेंट से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने लाइफ को खुल के जीना चाहिए और कब क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर लैम्ब ऑलवेज कीप हिज गेट ओपन बिकॉज दस ही नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटर हिज हाउस। मिस्टर लैम्ब को कोई मतलब नहीं था कि कौन अनजान व्यक्ति उनके घर में आते हैं। एंड ही एक्सट्रीमली सोशल पर्सन एंड is ever ready to welcome anyone who enter his garden. वो एक समाज के साथ
मिल के रहने वाले व्यक्ति है, उन्हें जो भी स्ट्रेंजर्स उनके गार्डन में आते हैं वो उनका वेलकम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पेक्यूलियर थिंग्स डज डैडी नोटिस अबाउट द ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब। सो डैडी कौन से विचित्र बातें नोटिस करता है मिस्टर लैम्ब के बारे में। सो यहाँ पे कुछ लिखा है पॉइंट्स। डैडी थिंक दैट ओल्ड मैन मिस्टर लैम्ब इज ए peculiar एंड सेज peculiar थिंग्स। मिस्टर लैम्ब एक बुरे आदमी है और वो विचित्र बातें बोलते हैं। डैडी नोटिस दैट ऑल थ्रू मिस्टर लैम्ब टॉक अबाउट हिज फ्रेंड he was not seen anyone visiting the old man who lives all by himself even when। तो इसका आंसर यही है कि इसमें यही लिखा है कि मिस्टर लैम्प एक बुरे आदमी है और वो ऐसे कुछ अजीबोगरीब विचित्र जो स्टोरीज है वो सुनाते हैं और रियल लाइफ में उनका कोई दोस्त है नहीं, लेकिन वो खुद को ये जताते हैं कि सभी उनके दोस्त थे। सो ये सब जो है वो डैडी नोटिस करता है, ये सब peculiar थिंग्स। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाई डिड मिस्टर लैम्प हेल्प डैडी। सो मिस्टर लैम्प डैडी की मदद क्यों करते हैं। मिस्टर लैम्प एंड डैडी आर यूनाइटेड बाय द बॉन्ड ऑफ अलोनलेस ऑफ alienation they share on account their physical disabilities. Mr. Lamb lost a leg in the war and a teen leg, while Derry has an acid burn on one side of his face. So इस क्वेश्चन में आंसर यही है कि मिस्टर लैम्प और डेरी एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड मतलब एक अलोनलेस के साथ जुड़े हुए थे, मतलब अकेलेपन की वजह से वो लोग जुड़े, दोनों ही अकेले के लिए रहने की आदत था। तो मिस्टर लैम्ब का जो फिजिकली डिसेबिलिटी था, उनका एक पैर नहीं था और वो जो पैर है वो टिन का था, और डेरी जो है उसका फेस वन साइड एसिड से जल गया था। मिस्टर लैम्ब inspiring Daddy by telling him to not focus shortcoming of life and handicap and instead should try to enjoy the bliss of life. So इतने उन्होंने कहा है कि इतना कुछ सोचने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने यही कहा है कि लाइफ को एंजॉय करो और खुल के जियो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाई डज डैडी स्टे अवे फ्रॉम पीपल। डैडी क्यों लोगों से दूर भागता था। डैडी सफ़र फ्रॉम एन एक्यूट सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आफ्टर वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न बाय द एसिड। ही स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु कंस्टेंटली रिमेंड हिम ऑफ हिज अगलीनेस, दस ही लाइक पीपल शेकिंग हिम हिज अगली, he feels rejected and unwanted. Who is Derry? What problems did he have? Derry is a complex written 14 years old boy. Derry एक 14 साल का बच्चा है और he victim of a infinitely complex after acid accidentally spilled. उसका एक फेस एसिड से जल गया था जिसके कारण वो बहुत से सफ़र करना पड़ता है, और यही सब है इसमें। तो थैंक यू। On the face of it, important question answers. What